क्या कोई बुंदेलखंडी में बात करत तो आदमी के तो यार के यार जो आदमी तो कहाँ देहाती आदमी आ गओ जो और वो पता नहीं कई बार अब मतलब एक बुंदेलखंडी बोले से एक सम्मान को भाव जागृत हुई थी। तो पारिवारिक सहयोग कितना महत्वपूर्ण लगा? परिवार को सहयोग तो बड़ा महत्वपूर्ण है ही। आजकल तो व्यवहार की राजनीति ज्यादा हो गई कि भैया अब तुम्हारे घर आए थे का ब्याह हो तो सो आए थे, हो भैया आए थे तो हमें जरूर वोट देना, नहीं तुम विकास कार्य कितना ही करवा लो, घरे नहीं आए तो सामने वाले निमंत्रण दो तो फिर वो नाराज कहा हो। हमने जो घोषणा पत्र निकालो तो हमने कही थी कि भैया हर गांव में पीवे को पानी पहुंचे हैं, तो जब जहाँ बात हमने कही चुनाव में, जब हम गए गाँव तो लोगों ने हंसी उड़ाई। पिताजी को जो राजनीति को जो मतलब चुनाव को लड़वे को या चुनाव जी कहूँ लड़ पाए के मतलब लड़े ही नहीं? पिताजी की इच्छा रही कि विधायक बनने हैं, हम तो नहीं पाए। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों बुंदेली बौछार की खाट की चर्चा बड़ी जोरों पे है और काय के एक ऐसी चीज हम ले आए हैं जिसे देसी अंदाज है लोगन को और देसी तरीके से बात हो रही है, सब लोग देसी तरीके से सुन रहे हैं और यही वजह से जो बुंदेली लोग हैं वे ये कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और यही से हमने ये कार्यक्रम को नाम रखे है मेहमाने खाट। काय के मेहमाने खास तो आपने सुनी हुई है, मेहमाने खाट पहली बार आओ है। और आज हमारे एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे बुंदेली बौछार के स्टूडियो में, ऐसे शख्स हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर जिम्मा है मध्य प्रदेश की संस्कृति को, जिनके ऊपर जिम्मा है मध्य प्रदेश के पर्यटन को, जिनके ऊपर जिम्मा है मध्य प्रदेश के धार्मिक मामलों को विस्तृत रूप देवे को, और इको काम भी बखूबी कर रहे हैं। और चूंकि बुंदेली बौछार बुंदेली संस्कृति के लाने, बुंदेली लोक कलाओं के लाने काम भी करते हैं, तो यही से बे और महत्वपूर्ण व्यक्ति बुंदेलखंड के लाने भी हो जाते हैं और इनको नाम है धर्मेंद्र सिंह लोधी। भाई साहब राम राम। राम 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 राम। कैसा लग रहा हो खाट पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो जैसे घर बैठी हूँ। तो जो है खटिया से अपन हम तो जो चर्चा जब शुरू कर खटिया पे खटिया पे आप तो आपके तो हम घरे गए हैं, तो आप तो खटिया वटिया पे परत हो अबे कहूँ? अबे तो नहीं, लेकिन बचपन में तो पहले खटिया ही और पलका ही होते। हाँ, तो बचपन की यादें जरूर आपने ताजा कर दी। अब तो खैर वे दूसरे प्रकार के पलंग आ गए, है ना। तो बचपन में तो मैदान ही में सोते, बाहर ही सोते। पहले लाइट तो रहत नहीं थी उतनी, तो गर्मी के दिनों में बाहर खटिया निकाली और सब लोग बाहर ही सोते। पहले तो जो स्थिति है और उस समय जो है पर ठंडी हवा को भी नींद भी ऐसी आती। हाँ, कि बहुत मजा ही आ जाता। अगर हल्की सी ठंडी हवा चल जाए तो आनंद ही है। सुबह सुबह तो और अच्छी नींद लगती। सब तो अपनो अब अपन मध्य प्रदेश सरकार में जो आपको दायित्व मिले, बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व ही पे अपन चर्चा करें पे, चूंकि जो कार्यक्रम एक ऐसा है कि जिसमें अपन बहुत शुरुआत से बात करें। शुरुआत आपकी आरएसएस से ही भाई कि एबीवीपी भाई बिल्कुल शुरुआत कितने से, मतलब राजनीति में या राजनीति के छात्र जीवन से कहाँ से चीजें शुरू हुई? शुरुआत तो वैसे संघ की शाखाओं ही से भाई, के बचपन से बाल्यकाल से हम स्वयंसेवक रहे। कौन उम्र से? बाल्यकाल मान के चलो कि 6वीं 7वीं मान के चलो क्लास में। पिताजी चूंकि पहले से संघ के पदाधिकारी रहे, अच्छा, तो संघ के संस्कार कोई समय से रहे, तो उनके साथ हम भी शाखाओं में जाते रहे। तो कुल मिला के ये मान के चलो कि बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहेगा। ऐसा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा है नहीं है कि अपन को कोई विरासत में राजनीति मिली हो। तो उतई से शुरुआत भाई, धीरे धीरे संघ में भी काम करो, विभिन्न पदों पे भी रहे, विभिन्न दायित्वों पे भी रहे। मुख्य शिक्षक से लेके खंड कार्यवाह, वो खंड कार्यवाह है, और उसके बाद फिर जिला शारीरिक प्रमुख, जिला बौद्धिक प्रमुख, विभाग बौद्धिक प्रमुख। तो लंबे समय में मूल बैकग्राउंड संघ ही को रहो। संघ के जितने प्रशिक्षण वर्ग होते हैं सब अपन ने करे हैं। तृतीय वर्ष 2007 में हमारा हुआ, तो वो के बाद फिर शिक्षक भी गए। फिर तृतीय वर्ष करने के बाद आदमी तज्ञ हो जाते हैं कि अब संघ शिक्षक वर्गों में शिक्षक बन के जाओ। तो शिक्षक भी 5 साल लगातार अपन गए। 2 बार प्रथम वर्ष में, 1 बार द्वितीय वर्ष में, 2 बार तृतीय वर्ष में भी शिक्षक बन के गए। तो कुल मिला के आप मान लो तो मूल पृष्ठभूमि संघ की है। और
क्योंकि संघ एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण को काम करत है। व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है संघ। तो हम तो जो मानते हैं कि हमारे अंदर जो निर्माण भाव है वो में संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अपन ने कभी सोची भी नहीं थी कि अपन विधायक बने। हमारे पिताजी जरूर सोचते कि हम विधायक बने। अच्छा। पिताजी को सपना था, लेकिन हमने कभी विधायक बनने को, ईमानदारी बताएं, हमने कभी विधायक बनने को सपना नहीं देखो। लेकिन एक टीस मन में जरूर थी कि यार पिताजी को सपना अगर हम पूरा कर पाए तो अपने आप हम बहुत सौभाग्यशाली मान है। तो जब एक बात मन में तो हती, तो जब जो अवसर मिलो अपन को, फिर जिला महामंत्री बन गए, जिला विभाग बौद्ध प्रमुख हते। और हमने कहा यार अब राजनीति में काम करो चाहिए। तो हम विभाग बौद्ध प्रमुख से मुक्त हो गए, राजनीति में आ गए, जिला महामंत्री दमोह के बन गए भारतीय जनता पार्टी। कौन सन में? पार्टी में। अब मान के चलो आपके पिछले चुनाव कब है? तू 18 में। 18 में तो 18 के 3 साल पहले मान लो आप, तो 2015 के आसपास, 2015 के आसपास जिला महामंत्री बने। जिला महामंत्री बनकर अपन ने काम बड़ी सक्रियता से करो। तो पार्टी ने जैसो भी देखो हो तो 3 साल बाद अपन को टिकट दे दी, विधानसभा की टिकट दे दी और अपन जीत के भी आए। तो कुल मिला के राजनीतिक यात्रा ऐसी मानो आप भाई। तो वैसी राजनीतिक ज्यादा पृष्ठभूमि है नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही और सब लोगों को आशीर्वाद रहो तो ये मुकाम पे अपन आज पहुंच गए। तो पिताजी को जो राजनीति को जो मतलब चुनाव को लड़वे को या चुनाव जी कहूँ लड़ पाए के मतलब लड़े ही नहीं? पिताजी की इच्छा रही कि विधायक बनने हैं, हम तो नहीं पाए। तो पार्टी नहीं, तो कहूँ टिकट मिली उन्हें कि टिकट भी नहीं मिली? टिकट नहीं मिली। अच्छा, टिकट नहीं मिली, बन नहीं पाए कुल मिला के। और पिताजी की स्थिति क्या थी कि उनने तो मतलब शिक्षक थे, तो 7 साल पहले राजनीति के चक्कर में रिटायरमेंट भी ले लो, तो चुनाव लड़ने। तो कुल मिला के पिताजी की इच्छा रही इसे। अब जब हम बने तो हमने कहा कि यार हमारी इच्छा तो थी नहीं, लेकिन पिताजी की इच्छा थी। तो हमने विधानसभा में नाम लिखवाओ धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। हमने पिताजी की इच्छा थी कि यार वे विधानसभा पहुंचो, कबू भाव सिंह लोधी के नाम से भी आदमी सर्च करे। तो विधानसभा में नाम पहुंचे। तो कुल मिला के जो स्टोरी है वो कुल मिला के अपन देश समाज और राष्ट्र को काम करवे के लाने, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, तो देश समाज राष्ट्र की विचारधारा है तो अच्छो काम करवे को अपन प्रयास करते हैं कि जितना अच्छो बन पड़े उतना अच्छो काम करें। लेकिन जब 18 को जब चुनाव हो तो उस समय की क्या परिस्थिति? जब जैसे 18 को चुनाव तो कठिन चुनाव मानेगा, क्या कि कांग्रेस की सरकार आई, नेक टू नेक फाइट भाई। उस समय की चुनाव की परिस्थितियां क्या रही, जब चूंकि आप तो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे? देखो सचिन भैया, हमारा जो जवेरा विधानसभा क्षेत्र है वो को आप इतिहास उठा के देखो तो कांग्रेसी क्षेत्र है। बिल्कुल। रत्नेश सालूमन जैसे नेता होते रहे और भाजपा के आदमी कम ही जीते हैं। उपचुनाव के अलावा भाजपा बहुत कम परिस्थिति में जीती। उपचुनाव 10 भैया 2 उपचुनाव जीते, सामान्य चुनाव भी 2 हारे। तो कुल मिला के हमारे विधानसभा की परिस्थितियां जरा दूसरी हैं। तो एक बड़े चुनौतीपूर्ण हमारी विधानसभा है, चूंकि एक पुराना बैकग्राउंड जो है विधानसभा को, तो वो कांग्रेसी बैकग्राउंड है। फिर भी लोगों के आशीर्वाद से, सबके प्रताप के कारण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण आज हम एक पोजीशन पर पहुंचे हैं कि लगातार 2 बार वो कांग्रेसी क्षेत्र से अपन निकल के आए। पहली बार लगभग 4000 वोट से जीते थे, दूसरी बार 16000 से के लगभग वोटों से जीते। तो कुल मिला के जा है कि जनता को प्यार धीरे धीरे बढ़ा ही रहो, कम नहीं हो। अब तो जिस तरीके से आप जब मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद भी बहुत सारी आपने ऐसी चीजें शुरू करी हैं, लेकिन जब आप दूसरी बार जब जो चुनाव जीते तो ये बार जब बात आई कि मंत्रिमंडल में लव जो है आपको कोनो दूर दूर तक कोनो अंदेशा हतो क्या, कछु संकेत हते? कोई संकेत नहीं थे भैया, न हम कोई के तक गए कि भैया हमें मंत्री बना दो। हम तो कहते भैया जीत गए, दूसरी बार के विधायक हैं, अपन सोचते और भी वरिष्ठ लोग हैं
उनको अवसर मिल जाए अपन हम कहा करने अपन जीत गए बढ़िया है। लेकिन अब पार्टी के लोगों ने जैसो भी विचार करो हो, भैया भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो उनको अपन कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, या दूसरी पार्टियों से अलग है। ये पता चलो ये पार्टी में मांगने वाले हों कुछ नहीं मिला तो नए मांगने वाले हों, जब पार्टी सब कुछ दे तो कार्यकर्ता को पार्टी उठा के अपने कंधा पे बिठा ले तो बड़ा बना दे। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी दुनिया में मिलना मुश्किल है, मुश्किल का असंभव है। कभी कौन कार्यकर्ता को कहाँ पार्टी बिठा देवे, और ये में राजनीतिक बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो पार्टी में ऐसे ऐसे मनीषी लोग बैठे हैं जो आपकी योग्यता क्षमता को देखते हैं, और एक आम व्यक्ति को जो उनको कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है उसमें भी आगे बढ़ावे को काम करा। लेकिन पहली बार के जैसे हमने कि पहली बार मतलब आप जब मंत्री बने, मंत्री में भी पहली बार में स्वतंत्र प्रभार जो भी अपने आप में जिम्मेदारी है। काहे के बहुत सारे जो राजनीति के क्षेत्र के लोग जानत, कई लोग तो जो ही नहीं जानते राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अंतर का है। राज्य मंत्री मतलब कौन वरिष्ठ मंत्री के अंडर में काम करो, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से आप एक कैबिनेट मंत्री के बराबर के काम कर सकते हैं। बस नाम राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार को जो ही मतलब। तो जो भी एक बड़ी जिम्मेदारी रही कि मतलब जब पहली बार अपन को मंत्री बना गो स्वतंत्र प्रभार। हाँ, अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें लगा था कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो अपन प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से वह जिम्मेदारी निभाएं और अच्छे से काम करें। और ये में पार्टी को जो फार्मूला है, पार्टी जो फार्मूला बनाओ के अनुसार पार्टी ने काम करो है। जो पहली बार के जीते विधायक हैं उनको राज्य मंत्री बनाओ, जो दूसरी बार वाले विधायक हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाओ, जो तीसरी बार या उससे ज्यादा जीते विधायक हैं कैबिनेट मंत्री। पार्टी को ऊपर से फार्मूला रहो, लेकिन जो मंत्रालय अपन को मिलो बड़ो मंत्रालय है, संस्कृति है, पर्यटन है, धार्मिक न्यास है, धर्मस्व बड़ो मंत्रालय है। तो कुल मिला के या मान के चलो को मंत्रालय तो कैबिनेट ही वाला है, मंत्रालय तो कैबिनेट वाला है। स्वतंत्र प्रभार को मतलब ही होता है कि कैबिनेट के बराबर सारे निर्णय आप ले सकत हो, वो में कोई हस्तक्षेप कोई को नहीं रहे। लेकिन ये मामले में बड़े सौभाग्यशाली हो आपके, जितने विभाग हमें लगत के पूरी सरकार में होते हैं सबसे अच्छो डेंटिंग पेंटिंग विभाग जो ही है, इनमें काले कम लगत आमतौर पे। चाहे आप परिवहन की बात करो, चूंकि मतलब एकदम सीधे जनता से जुड़े हो, ये भी है जनता ही के, लेकिन सीधे जनता से जुड़े कई बार नहीं हो। तो जो भी अपने आप में है कि आप एक सकारात्मक काम, इनमें नकारात्मकता माहौल में तरह कम रह, जो भी एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जा बात तो है कि जो विभाग चमकदार तो है। जब जो दिन मंत्रिमंडल को गठन होने तो मंत्रिमंडल की तो वो शपथ हो गई थी, लेकिन वह गठन होने तो सीएम साहब को फोन आ गया मोहन यादव जी को, धर्मेंद्र तुम्हें जो मंत्रालय दे रहे हैं चमकदार मंत्रालय है। तो हमने कहा आप जो आदेश करें। तो सीएम साहब की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने एक अच्छो मंत्रालय अपन को दो, चमकदार भी है, और ये मंत्रालय में काम करने की भी असीम संभावना है। पर्यटन की अपन मध्य प्रदेश में देखो तो बहुत असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन संस्कृति भी अपनी बड़ी विस्तृत संस्कृति है, बड़ी पुरातन संस्कृति है। उसके बाद आप पर्यटन में वाइल्ड लाइफ देख लो तो मध्य प्रदेश में सब प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट है, लेपर्ड है, घड़ियाल है, वल्चर है, जितने प्रकार की विविधता होते सब विविधता अपने मध्य प्रदेश में है। तो हमें लगा था कि बहुत अच्छा अवसर पार्टी ने दो है, और प्रयास जो ही है कि जितना अच्छा काम कर सकें और पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को जितना आगे बढ़ा सकें, तो वो प्रयास रहे थे और प्रयास अपन पूरे करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जैसे बात है, पर्यटन में मध्य प्रदेश के संग अच्छी चीज क्या है, कहते धार्मिक भी है, कहते इतिहास भी है, से कल्चर भी है, कहते फॉरेस्ट भी है। तो इतनी सब चीजों के बाद मध्य प्रदेश पिछले कई सालों से लगातार पर्यटन, और मुख्यमंत्री जी भी चूंकि पर्यटन विभाग से जुड़े रहे हैं पूर्व में, तो उनकी भी बहुत विशेष रुचि है इसमें। पर्यटन के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री जी तो विशेष रुचि रखते ही, क्योंकि वो पहले से जुड़े रहे और वे चेयरमैन भी रहे एक समय, तो उनकी बड़ी रुचि और बड़ो स्नेह और आशीर्वाद उनको मिलत रहे थे।
और पर्यटन के कार्यक्रम में, संस्कृति के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को जब बुलाओ सुबह आ जाते हैं, उनको बड़ा स्नेह है, एक बार भी बात करो उतने में भी तैयार है। तो मिला के उनको बड़ा स्नेह है और उनकी इस क्षेत्र में रुचि भी है, तो ये को भी बड़ा अच्छा सहयोग मिलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रकार से सहयोग मिल रहा है वो अपने आप में बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश खास तौर से फिल्मों का डेस्टिनेशन लगातार बन रहा है। मध्य प्रदेश में बड़ी शूटिंग को एक बड़ो डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश है पिछले कुछ सालों में। अब इनमें वेब सीरीज के दौर में इनमें भी बहुत तेजी आई है। तो इनमें मध्य प्रदेश की सरकार नई नई पॉलिसी भी ले आ रही, प्रोत्साहन देवे। इनमें स्थानीय लोगन को महत्व मिल पाया, इनमें स्थानीय लोग पहुंचे, ई को लेकर मतलब बतौर मंत्री आपने का कुछ प्लान करे या चीजें ऐसे? देखो अब अपन नई फिल्म पर्यटन नीति लेके आए और एक पहले भी जो फिल्म पर्यटन नीति थी वह भी बड़ी अच्छी थी। तो अब हम आपको बता दें कि 350 से भी ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है और एक अवार्ड रहे थे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड, वो भी मध्य प्रदेश को मिलो है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिलने के अलावा जो तो फिल्में बनती हैं उनमें फिल्मों के आधार पर 2 करोड़ रुपए तक को अनुदान देने की भी सरकार की योजना है। तो बहुत सारी फिल्मों को वेब सीरीज में जैसे गुल्लक है, पंचायत है, लापता लेडीज है ना, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं और उनको अपन अनुदान देने को काम करो। तो कुल मिला के अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हर आदमी मध्य प्रदेश आवो चाहत है। और नई फिल्म पर्यटन नीति में अपन ने बहुत चीज़ें बड़ी सरल कर दी। पहले 25-30 प्रकार की एनओसी लगती, अब अपन ने वो घटा के 10 प्रकार पर पहुंचा दो और सिंगल विंडो सिस्टम कर दो। जो आ है तो अपन रेड कारपेट बिछा के दे रहे कि भैया आप आओ। फिल्म पर्यटन नीति भी बना दी नई अपन ने और नई पर्यटन नीति भी बना दी। नई पर्यटन नीति में भी बड़े सुधार करे अपन ने। तो कुल मिला के पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और पर्यटन में हमें लगा पर्यटन में सबसे ज़्यादा निवेश अब आओ है तो अपने पर्यटन के क्षेत्र में आओ है। तो कुल मिला के जो नई पर्यटन नीति लाए हैं वो में भी अपन ने बहुत सरल कर दी। कुल मिला के रेड कारपेट बिछा के दे दो कि भैया आप आओ, आप हम कुछ नहीं करने, सब्सिडी भी हम दे हैं, सब दे हैं। और 100 करोड़ से ऊपर वाले प्रोजेक्ट में तो पहले आओ पहले पाओ की कर दी और 30% तक को अनुदान है। तो मतलब आप 100 करोड़ को प्रोजेक्ट ला रहे तो 30 करोड़ तो सरकार दे भी तैयार है। तो कुल मिला के बहुत चीज़ें इन दिनों बदली हैं और लोग मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हुए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर ये बारे में चिंता भी करते हैं और निरंतर आपने देखो हुई है कि जिस मुख्यमंत्री जौन प्रकार से काम कर रहे हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में और निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। और आगे वाले समय में जो रोजगार की जो समस्या है अपन को दिखाई दे रही, तो ये सब समस्याएं भी दूर हुई हैं। कहा जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगे, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज आए हैं तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार भी मिले। और हमारा विभाग तो ऐसा है, पर्यटन विभाग के रोजगार जनरेट कर भी 12 विभाग है। एमपीटी के होटल से देख लो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा हो। तो निरंतर कुल मिला के जा है कि अपनी पर्यटन की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश क्रमांक 1 को प्रदेश बने, ये बात को लेके अपन निरंतर काम कर ही रहे। फिल्म पर्यटन नीति तो है ही, तो कुल मिला के फिल्म फैसिलिटेशन सेल को भी अपन निर्माण भाव है तो उनमें भी सारे अनुदान इत्यादि मिलत हैं। और अब पहले तो अपन केवल अपन फीचर फिल्म और इन फिल्मों पे देते, अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे भी अनुदान दे रहे हैं, छोटी शॉर्ट फिल्मों पे भी अनुदान दे वो शुरू करो। अंतर्राष्ट्रीय फिल्में अगर कोई बना वो चाहते तो वो कहलाना 10 करोड़ रुपए तक को अनुदान की व्यवस्था अपन ने रखी। तो मतलब कुल मिला के जो क्षेत्र बड़ा विस्तृत करो है अपन ने। और आगे वाले समय में हमें लगा था कि सबसे ज़्यादा फिल्में मध्य प्रदेश ही में बने, जो हिसाब से फिल्म पर्यटन नीति बनी है और जो हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा काम कर रहे हैं। तो हमें लगा था कि बड़ा अच्छा और सुनहरो स्वर्ण मध्य प्रदेश आने वाले समय में देखने को मिले। संस्कृति को लेकर भी मध्य प्रदेश बहुत अनूठो प्रदेश है। कहा कि मध्य प्रदेश को जब गठन भाव 1956 में आज़ादी के 9 साल बाद, तो जो भाव के
जब सवरे प्रदेश बन गए सो जो कछु बने सो जोड़ के मध्य प्रदेश बना दो। उस समय तो जो लगा तो जो कछु बचे को बनाओ, लेकिन जब जिस सब संस्कृति आपस में मिली तो मध्य प्रदेश एक देश को सबसे खूबसूरत राज्य बन गया। काहे कि इनमें इतनी संस्कृतियों को मेल है कि चाहे बुंदेली ले लो, चाहे बघेली ले लो, चाहे निमाड़ी ले लो, चाहे भोपाली ले लो, चाहे आप मालवा ले लो, इतनी संस्कृति, चाहे ग्वालियर चंबल की ले लो, चाहे ब्रज ले लो, तो इतनी संस्कृतियों को मेल जो भी मध्य प्रदेश को एकदम खूबसूरत बना दे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो हर प्रकार की संस्कृति आपको देखने मिली है। बुंदेलखंड की संस्कृति है, मालवा की संस्कृति है, निमाड़ की संस्कृति है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जितनी विविधताएं हैं उतनी विविधता शायद ही है पूर्ण प्रदेश में होंगी। और मध्य प्रदेश जितना अच्छा प्रदेश है, आप कहो कि भारत में शांति को टापू कौन प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। दूसरे राज्यों में देख लो तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का होती हुई, हम जानी कह रहे कि नहीं होती, लेकिन बड़ा शांत प्रदेश है, बड़े अच्छे लोग मध्य प्रदेश के हैं, है ना। तो हमें तो लगा था कि मध्य प्रदेश विविधतापूर्ण भी है, संस्कृति से भी समृद्ध है, पुरातत्व की जो मध्य प्रदेश में पुरातत्व की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश को बड़ा अच्छा स्थान है। कलचुरी कालीन 9वीं 10वीं शताब्दी के स्मारक मध्य प्रदेश में देखने मिलत हैं। और मध्य प्रदेश में 3 तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में 3 हैं। अपनों सांची हो गए, भीमबेटका हो गए, खजुराहो हो गए, और 15 ऐसी साइट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में हैं, मतलब संभावित सूची में। तो अगर ओरछा भी आ गया, सोच है ओरछा आ गया तो ओरछा तो अब कुल मिलाकर जब प्रोसेस चलेगी ओरछा जो है स्थायी सूची में घोषित हो जाए। अभी टेंटेटिव में तो है, लेकिन जो हिसाब से ओरछा को वैभव है तो आने वाले समय में स्थायी सूची में ओरछा को नाम आ जाए। हम बताएं आपको कि अपने पूरे भारत में 62 ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को द्वारा चिन्हित है, जिनमें 18 साइट्स अपने मध्य प्रदेश में चिन्हित करी। तो आप ये बात से अपन समझ सकते कि मध्य प्रदेश पुरातात्विक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो दृष्टि से हमें लगा था कि मध्य प्रदेश आगे वाले समय बहुत आगे जे है, और जौन प्रकार से फुटफॉल मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, पर्यटक बढ़ रहे हैं। अब 13 करोड़ 67 लाख पर्यटक आए पिछले साल, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आगे वाले समय में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ रहा है, तो हमें लगा था कि जल्दी मध्य प्रदेश बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचे। 13 करोड़ पर्यटक, बहुत पर्यटक हो, 13 करोड़ से ज़्यादा है, 13 करोड़ 67 लाख। तो फुटफॉल निरंतर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी बढ़ो है। अब अपन ने PM श्री वायु सेवा शुरू करी, कौन राज्य में नहीं है, कहूँ जो नवाचार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में PM श्री वायु सेवा शुरू करी। अब आप विभिन्न स्थानों को वायुयान के द्वारा जोड़ दो, बहुत सारे शहर आपस में जोड़ दे। अब PM श्री हेली सेवा शुरू करने वाले हैं, तो PM श्री हेली सेवा में जहाँ भाई आपको वायुयान नहीं उतर सका, उन सारे स्थानों को अपन हेली सेवा से जोड़ें। तो हेलीकॉप्टर के द्वारा अगर पर्यटक चाहे, लोगों के पास समय कम है, हेलीकॉप्टर के द्वारा आप आनंद ले सकते हैं। ऐसे स्थान जो वायु सेवा से नहीं जुड़े, वो हेली सेवा में जोड़ दें। तो कुल मिलाकर जो है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, वो उनको कैसे बढ़ाया जा सकता। ये सारी चीज़ें यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, और जल्दी ही आपको हेली सेवा भी देखिए पर्यटन विभाग की मिले। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे हमने बहुत सारी, इनको लेके आमतौर पे जैसे अब धीमे धीमे करके सोशल मीडिया के दौर में जैसे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेली आगे बढ़े, और भी अलग अलग बोलियां हैं, इनको लेके सरकार की कुछ योजना है कि मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश की जी को आत्मा है, तो उन बोलियों के विकास को लेके कुछ योजना है सरकार? सब अकादमी अपन ने बना रखी है। बुंदेलखंडी के संबंध में भी अकादमी है, सिंधी अकादमी है, मराठी अकादमी है, कुल मिला के हर बोली की अकादमियां अपन ने बना रखी है। और खासकर बुंदेलखंडी के लाने प्रयास अपन ने, जब से अपन बने हैं, चूंकि अपन बुंदेलखंड के यहाँ हैं, तो अपना प्रयास जो है कि बुंदेलखंडी कैसे आगे बढ़े, कितनी अच्छी भाषा है, कितनी समृद्ध भाषा है।
कितनी मतलब बोले में कितनी प्यारी लगत है। तो बुंदेलखंड, और कहते भी हैं कि 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। तो बुंदेलखंड कैसे आगे बढ़े, बुंदेलखंड को पहली बार जो अवसर मिलो है, तो बुंदेलखंड से कोई संस्कृति पर्यटन मंत्री मिलो है, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड कैसे आगे बढ़े एक लाने निरंतर अपन काम कर रहे हैं। सारी अकादमी अपन ने बना रखी हैं, अब इनको थोड़ा सा विस्तार देने की बात है, तो उनकी भी रचना योजना चल रही है। और जल्दी या मान के चलो कि अपन को एक अच्छा प्रतिसाद मिले है। एक और विभाग की बात करें, धर्मस्व विभाग, और धर्मस्व विभाग तो ऐसा है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के धार्मिक जो संत हैं ये पूरे देश भर में छाए हैं। तो मतलब देश में कितों भी जाओ, मध्य प्रदेश के संतों को जलवा है और उनकी मतलब शान है। और ई के संगे संगे जिते जिते वे संत विराजमान रसो एक बड़े धाम के तौर पर भी विकसित हैं। ई के संगे मध्य प्रदेश भगवान राम राजा सरकार की नगरी है, मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी है, मध्य प्रदेश जो है भगवान शिव के कई सारे बहुत प्रमुख स्थल हैं, चाहे ओमकारेश्वर ले लो, चाहे बांदकपुर ले लो, चाहे कुंडेश्वर ले लो, एक से एक हैं। और ई के संगे आपके क्षेत्र में नोहलेश्वर महादेव भी हैं। तो चाहे कृष्ण की बात करें, चाहे शिव की बात करें, चाहे राम की बात करें, मध्य प्रदेश धर्म से भी बहुत खूब भरपूर है। तो धर्म के तौर पे आप लोग जैसे कई जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, और बांदकपुर के कॉरिडोर को भी काम शुरू हो गया है, और ओलछा को तो काम बहुत तेजी से चल ही रहा है। तो जो कॉरिडोर के बाद आपको जैसे कई जगह आदमी कहते कि यार कॉरिडोर से जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आम लोगों को भी है कि लोगों को एक हमेशा शंका रहती कि वर्तमान स्वरूप जो धार्मिक नगरी का वो कमजोर हो जाए, जो स्थानीय लोगों की ई को लेकर सरकार मध्य प्रदेश में कम से कम सचेत है। ये बात को लेकर बिल्कुल सचेत हैं, मूल स्वरूप न बिगड़े। और जब इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट होते तो मूल स्थान में तो कोई परिवर्तन हो नहीं है, लेकिन वो के आसपास जैसे आप देख लो महाकाल लोग, तो मूल में तो कोई परिवर्तन हो नहीं है, लेकिन आसपास आप देखो पूरा जो प्रकार को वातावरण बनो है। तो आज आप बात करो तो 7-8 लाख पर्यटक मध्य प्रदेश में आए, तो ये महाकाल के दर्शन करने के लाने तो पहले आते था। तो जितना आप दिव्य और भव्य स्वरूप बने हो, लोग उतने ही के प्रति आकर्षित हुए। तो कुल मिलाकर महाकाल लोक की जब रचना योजना करी गई और वो मॉडल जब सफल हो, तो सरकार ने सोची कि ऐसे मॉडल बहुत सारे बनाए जाए। तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 20 लोग बनावे को काम अपन शुरू करो। अधिकतर लोगों को काम पूरा भी होगा। जाम सावली लोग है, हनुमान लोग है, परशुराम को जाना पाव वालों लोग है, ऐसे एक नहीं 20 लोगों पर काम चल रहा है। और अगर अपन ने बांदकपुर जागेश्वर नाथ लोग पे भी काम शुरू करो, तो कुल मिला के जो है कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े। ओरछा को तो आपने बताओ ये कि ओरछा तो अपने आप में ऐतिहासिक नगरी है ही। तो ओरछा में 100 करोड़ रुपया से ज़्यादा के काम चल रहा है आज। तो अपने आप में ओरछा दिव्य और भव्य बने। देखो जब महाकाल लोक बनो तो जो अपनो मध्य प्रदेश जो है शिवमय भव। फिर अब ओरछा में राम राजा लोग जैसे ही तैयार हुई है तो राममय हुई है, और राममय बनावे के लाने राम वनगमन पथ पे अपन ने काम शुरू करो। भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े ऐसे 13-14 स्थानों को चिन्हित करो, उन सारे स्थानों को पुष्पित करवे को, पल्लवित करवे को काम सरकार कर है। तो कुल मिला के जो है कि राम वनगमन पथ के माध्यम से भी अब चित्रकूट से काम शुरू करोगे है, क्योंकि चित्रकूट में कहते हैं कि 10-11 साल, लगभग 10 साल से ऊपर अपने राम सीता जी और लक्ष्मण जी रहे वनवास। तो चित्रकूट को अपन चित्रकूट से शुरू कर रहे हैं। अमरकंटक है, बहुत सारे स्थान हैं। तो राम वनगमन पथ की पूरी रचना योजना बनी है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। फिर कृष्ण भगवान रह गए थे, तो कृष्ण पाथेय योजना अपन ने लागू कर दी। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं करी, तो सबसे पहले संदीपनी आश्रम से अपन ने काम शुरू करो है। शिक्षा ही भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी। और भी जो सारे स्थान हैं जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं करी, उन सब स्थानों को भी चिन्हित करके कृष्ण पाथेय योजना के अंतर्गत वो अपन ले रहे। तो राममय भी अपन मध्य प्रदेश में कर रहे,
कृष्णमय भी कर रहे, और शिवमय तो महाकाल लोक बनने के बाद मध्य प्रदेश है ही। तो कुल मिला के हमें लगा था कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं तो धार्मिक पर्यटन की है। कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की धार्मिक नगरी हैं और जौन प्रकार से मध्य प्रदेश में तमाम लोगों पर काम चल रहा है, तो बड़ी बात है। और अब जितने धार्मिक लोग हते, मतलब जितने तो होते अपने यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शराबबंदी का भी निर्णय लो, जैसे अपने माधवपुर में शराबबंदी हो गई। तो जो जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं वो तो ये सारी चीज़ें बंद भी करी जा रही धीरे धीरे, कि भाई कैसे हम नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कैसे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट चल रहे हैं। इतना विस्तृत विभाग है कि अगर बतावे की बात करें तो सुबह से शाम हो जाए, विभाग के काम खत्म होने वाले नहीं है, इतने काम चल रहे हैं। अच्छा, बड़ी विदेश यात्राएं भी आपकी एक दो कितनी हो गई? अपन ने तो 2 विदेश यात्राएं अब करी। में से हम चाहते तो अभी तक 10 कर लेते। हाँ। लेकिन हमने कही अब 1 आध साल तो हमने करी नहीं। हमने कही चलो, हमने कहा चलो 1-2 विदेश यात्रा। तो विदेश यात्राओं को भी बड़ो अच्छो कितने इम्पैक्ट रहो। बार्सिलोना हो गए, आइटो इत्यादि। तो मतलब बहुत सारी जगह यात्राएं करी। उतने की संस्कृति के बारे में भी सारी जानकारी ली, और उतने की संस्कृति और मध्य प्रदेश की संस्कृति के बीच MOU भी साइन भाई कि आप भाई हमारे मध्य प्रदेश के बारे में जानो, हम आपके बारे में जाने। तो कुल मिला के मतलब बड़े अच्छे रिजल्ट ही के आए हैं। कुल मिला के फितूर में कार्यक्रम बहुत होते, बड़ो मतलब 150 देश के प्रतिनिधि उसमें आए थे। तो मतलब बड़ी हमें लगा था कि बड़ी उपलब्धि विदेश यात्राओं के माध्यम से भी अपनी मध्य प्रदेश की संस्कृति उतने पहुंचे थे। कैसे जहाँ कार्यक्रम होते तो मध्य प्रदेश के स्टॉल लगाते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या का खास है जो सब में बताओ जाते हैं। और वो स्टॉल जब लगाते हैं तो लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होते हैं कि भाई हम भारत घूमने जाने तो मध्य प्रदेश में आने, हमें ओरछा आने, हमें टाइगर रिजर्व देखने, हमें जो टापू हैं वे देखने। तो कुल मिला के जितने प्रकार की विविधता मध्य प्रदेश में है, जब अपन विदेश में जाके टूर करते हैं और के बाकायदा सारी चीज़ें बताई जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं। हम आपको बता दें कि ये पिछले साल 1,67,000 विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश में आए, खासकर वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए। तो कुल मिलाकर विदेशी पर्यटन भी बढ़ रहा है। जब अपन विदेश में जाते हैं सारी चीज़ें बताते हैं तो वो को अलग प्रभाव है। अब आपके क्षेत्र पे अगर लौटेंगे, जवेरा में भी बहुत ऐतिहासिक जगह हैं। नोहलेश्वर महादेव को मेला आप लगातार अब आयोजित कर रहे हैं, बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके विभाग से हो रहे, और के संग ही रानी दुर्गावती जी पे केंद्रित बाकायदा मध्य प्रदेश की कैबिनेट में जो विचार कितने से आओ। तो रानी दुर्गावती जी की जो राजधानी थी सिंगौरगढ़, तो उते कैबिनेट हुई है, जो विचार कितने से पहुंची? जो विचार ऐसो पहुंचू के कैबिनेट में एक बार चर्चा हुई कि अपन हम जो विभिन्न महापुरुष हैं अपने, उनको लेखें कि कैबिनेट करने हैं। जब रानी दुर्गावती की चर्चा आई तो हम भी हते, प्रहलाद पटेल जी भी हते, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से सबने कही कि चूँकि सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती की राजधानी रही है, जो बावनगढ़ है उसमें सिंगौरगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहो है। तो अगर रानी दुर्गावती से संबंधित कैबिनेट अगर करने हैं तो सिंगौरगढ़ से, मतलब संग्रामपुर से, तो पुराना नाम संग्रामपुर है, तो संग्रामपुर से अच्छो कोई स्थान हुई है ने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो एक ऐतिहासिक कैबिनेट आपने देखी, एक छोटे से गांव में भी जहाँ कभी को कल्पना न कर सकत तो कोई कैबिनेट हो जाए, तो कैबिनेट भाई तो जो अपने आप में इतिहास के पन्नों में भी जब बात दर्ज हुई, वो वास्तव में बहुत ऐतिहासिक स्थान भी है। तो राजा दलपत शाह, जो दलपत शाह की समाधि भी है, उतने वे मंदिर भी हैं जहाँ रानी दुर्गावती पूजा करवे जाती। माता जी को मंदिर है, और हनुमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए देखे, ऐसे हनुमान जी नृत्य करत हुआ, हनुमान जी कहूँ नहीं है, आप कहूँ देख भी न मिले। मतलब ऐसे दुर्लभ मूर्तियाँ होते हैं कि अपने आप में वो
एक ऐतिहासिक है। तो कुल मिला के जो रहोगे अपनो विधानसभा क्षेत्र चूँकि ऐतिहासिक रूप से बड़ो समृद्ध क्षेत्र है, तो एक कैबिनेट भी भई और विधानसभा कैसे आगे बढ़े। अब तो टाइगर रिजर्व भी हो, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा में जब से बने हैं 2 बार हो गए, बार जवेरा में और एक बार सिंगरामपुर में कैबिनेट के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े प्रभावित हैं क्षेत्र से। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो अपन ने बात करी, तो उन्होंने घोषणा करी कि दमोह हम पर्यटन हब बने हैं। तो पर्यटन हब दमोह कैसे बने, वो किला ने भी चूँकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, अपन ने बोली, तो पर्यटन हम दमोह कैसे बने, एक ही पूरी रचना योजना बन रही। वो में आपने देखोगे मानकपुर में कॉरिडोर भी बन रहा है ना। अब वो तो दमयंती संग्रहालय है, तो 25 करोड़ रुपये दमयंती संग्रहालय के लाने स्वीकृत भय होते भी दमयंती संग्रहालय रानी दमयंती के नाम पे दमोह जो है उस संग्रहालय को विकास हुई है। तो अब सिंगौरगढ़ में भी अपन प्रयास जा कर रहे हैं कि अब जो टाइगर रिजर्व बने तो कोई गेट सिंगौरगढ़ में भी बने। तो सिंगौरगढ़ चूँकि टाइगर रिजर्व हो जाए तो टाइगर सफारी इत्यादि सारी व्यवस्थाएं जो आपको विभिन्न स्थानों पर देखने मिले थे वो अपने सिंगौरगढ़ में भी देखने मिले हैं। नौरादेही अभ्यारण्य में भी देख, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नाम होगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारी व्यवस्थाएं होते हुई हैं, और हमें लगा था आने वाले समय में बड़ो फेमस स्थान सिंगरामपुर बने। और चूँकि सिंगरामपुर ऐसे सबसे बेस्ट स्थान है कि जबलपुर तक एयर कनेक्टिविटी है। तो जबलपुर से आप मान के चलो कि 40-50 किलोमीटर दूर अपनो सिंगौरगढ़ पड़े। तो हमें लगा था कि एक बड़ो पर्यटन को केंद्र सिंगौरगढ़ बने है। वो दृष्टि से भी तमाम प्रकार की तैयारियां अपन कर रहे हैं। एक आधे एमपीटी की होटल्स इत्यादि खुल जाए। अपन तो प्रयास जो कर रहे हैं कि कोई 5 स्टार होटल भी आ जाए, क्योंकि वो बड़ो केंद्र बने। 30-35 तो अब अपने टाइगर की संख्या हो गई। अब बीच में वीडियो आ जाती है टाइगर आदमी को घूमत मिल रहे हैं। तो जैसे अपन दूसरी जगह देखा कि बैठे हैं टाइगर रोडों पे, वैसे ही अब 2-4 साल में जो स्थिति तो बने है कि मतलब कुल मिला के बड़ी संभावना है। और अपने विधानसभा कैसे आगे बढ़े वो किला ने अपन निरंतर काम कर रहे। निरंतर आप देख रहे हो बड़े बड़े स्टेडियम। हमने 1-1 करोड़ के 3 स्टेडियम बनावे की भूमि पूजन कर दो, राशि आ गई। 1 करोड़ को नोहटा में स्टेडियम बन रहा हो, 1 करोड़ को जवेरा में बन रहा हो, 1 करोड़ को सिंगरामपुर में बन रहा हो। तो ऐसे बड़े बड़े स्थान चिन्हित कर रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी जैसा तारादेही तरफ बड़ो इंटीरियर एरिया है, कोई सोच न सकते होते प्राथमिक तो 3 करोड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते भी बन रहा हो। फिर आपने चोपड़ा में आप देख लो, चोपड़ा 24 कहात है, तो भी 24-25 गाँव हैं, तो भी 3 करोड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र तो 25-30 अपन ने बनवा दे। तो कुल मिला के विकास की गंगा अपन प्रयास कर रहे हैं कि विकास की गंगा अपने क्षेत्र में बढ़े। और अब हमने संकल्प एक लो है कि हर गांव हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन बना के दे देंगे। तो 25-30 सामुदायिक भवन अपन ने अब 25-30 ग्राम पंचायतों बनवा के दे। क्योंकि आजकल स्थिति यह है कि सरकार ने स्कूल दे वो बंद कर दे कि अब जैसे शादी ब्याह हो तो सरकार ने कह दी कि स्कूल भैया पढ़ावे के लाने, शादी ब्याह के लाने नहीं दे। तो कुल मिला के जब बड़ी डिमांड आ गई कि भैया गाँव मान लो शादी विवाह हुई तो कहाँ जगह नहीं है। तो अपन ने संकल्प लो कि अपनी 133 ग्राम पंचायतें हैं, तो आवे बारे ये कार्यकाल में सब 133 ग्राम पंचायतों में 133 सामुदायिक भवन अपन बना के दे देंगे। तो वो दृष्टि से भी अपन काम कर रहे। और बहुत मतलब एक विजन डॉक्यूमेंट अपन ने जवेरा विधानसभा को बनाओ है कि 5 साल के अंदर का विजन रहे अपन का करें, तो 10 साल के अंदर का करें। जैसे पहली बार विधायक बने थे तो हमने जो घोषणा पत्र निकालो तो वो में हमने कही थी कि भैया हर गांव में पीवे को पानी पहुँचे हैं। तो जब जहाँ बात हमने कही चुनाव में, जब हम गए गाँव तो लोगों ने हंसी उड़ाई। तो भैया देखो जी नए नए नेता आ गए, ये कह रहे हैं कि हर गांव में पानी पहुँचे। पहाड़ पर कहाँ से पानी आए? कुछ ने अपने बुंदेलखंडी में कहावत है, तो मुँह पे केवे से चूकत नहीं है। कहने लगे भैया भटोइयों में रहे और वृंदावन की बातें करें। फिर जल निगम की योजना आई, सब धरू से अपन ने सारे 350 गाँव जुड़वा दे और ऐसे ऐसी जगहों पर पानी पहुँचा दो। चौरई कलूम और कितनी ऊंचाई पे है,
उन गांव में जब पानी पहुंचे तो लोगों को लगो कि नहीं यार, जो आदमी ये कछु बात कहते तो करत तो है। फिर अब दूसरी बार फिर टिकट मिली तो हमने कहा यार अब दूसरी बार का घोषणा करी जाए ऐसी, भाई पानी तो घर घर पहुंच गओ। तो हमने दूसरी बार कही अगर आप दूसरी बार विधायक बने हो हमें तो हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, पहली घोषणा हमने जा लिखी। लोगों ने फिर कही यार कि किसान के खेत में पानी भाई घर घर पहुंचाओ तो सरल है, हर किसान के खेत में पानी कैसे पहुंच जाए। हमने कि नहीं पहुंचे हैं। तो आपको याद हुई है कि जब फिर विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, फिर केन बेतवा योजना बनी, केन बेतवा परियोजना बनी तो मुख्यमंत्री जी जवेरा आए, मोहन यादव जी। तो हमने उनसे बात करी, प्रस्ताव रखो तो भाई साहब जब केन बेतवा परियोजना को ब्यारमा से जोड़ दो, और ब्यारमा से जब आप एक केन बेतवा परियोजना को जोड़ दे हो तो एक बांध बना के अपन पानी इकट्ठो कर ले, फिर वो पानी पूरे जवेरा विधानसभा ही नहीं पूरे जिले के किसानों को हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी बड़े साहब हैं, उन्होंने कहा यार धर्म परीक्षण करवा ली थे कि कैसे हुई है, परीक्षण करवाओ गई भैया सफल हो सका। तो फिर केन बेतवा परियोजना को ब्यारमा नदी से जोड़ने की मंजूरी मिल गई और घटेरा की रेलवे लाइन के वो तरफ एक बड़ो बांध बने, उते सारो पानी इकट्ठो हुई है और उते से फिर पाइप लाइन के द्वारा हर खेत में पानी पहुंचे। तो जो जो दूसरो संकल्प है कि हर खेत में पानी पहुंचे हैं, जो संकल्प भी पूरा हुई है, ये पंचवर्षीय में तो न हो पाए, तो टाइम लगे 8-9 साल को टाइम लगे। तो अब हम गाँव जाते तो हम कहते भैया कई थी खेत में पानी पहुंचे, लेकिन ये पंचवर्षीय में न पहुंच पाए, 7-8 साल लगे ना। तुम भाई हम आए चुनाव में तुम कह लगो भैया तुम कह गए थे काय नहीं पहुंचू। हमने बता दी क्षेत्रीय जनता को योजना बन गई है, पानी यहाँ है लेकिन 7-8 साल को समय लगे। तो जब पूरे क्षेत्र सिंचित हो जाए तो खेती को जो अपन कहते हैं कि फायदे को धंधो बनाने, जब एक किसान 3-3, 4-4 प्रकार की फसल ले है तो अपने आप समृद्ध हुई, समृद्धिया है तो अपने आप में क्षेत्र विकास कर है। तो कुल मिला के एक जवेरा विधानसभा को लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाओ है, पढ़ेगा जवेरा आगे बढ़ेगा जवेरा। जय एक थीम अपन ने शुरू करी, नवोदय विद्यालय की कोचिंग शुरू करवाई अपन ने 45 स्थानों पे, पूरे विधानसभा में 45 स्थानों पर निःशुल्क नवोदय विद्यालय की कोचिंग अपन चलवा रहे हैं। सबको तो नवोदय में नहीं हो पाए, लेकिन जो कोचिंग में पढ़े उनको बेस मजबूत हुई है। भले ही नवोदय में नहीं हो पाए क्योंकि नवोदय में लिमिटेड सीटें हैं, सबको नहीं हो पाए, लेकिन उसे एक चीज आई है कि भाई बेस मजबूत हुई है, जो उसमें पढ़वे आया है जो विद्यार्थी, तो को जब बेस मजबूत हुई है, गणित मजबूत हुई है और जो सारी चीजें मजबूत हुई है, तो आगे जब पढ़े तो भाई आगे बढ़े। वो के बाद फिर अपन अब एक नवाचार और करने वाले हैं कि जो जो बड़े स्थान हैं जैसे जवेरा होगा, एक तेंदुखेड़ा होगा, इन स्थानों पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चा तैयारी करा था उनको कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो इतने 2 स्थानों पे एक बड़ी कोचिंग खोल के और बाहर से लोग बुला के कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक की कर रहे हों, चाहे पटवारी की कर रहे हों, चाहे हर प्रकार की जो छोटी मोटी नौकरियां रहते हैं, कांस्टेबल की है, एसआई की है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लाने भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, तो वो भी रचना योजना बना रहे। तो कुल मिला के अपने विधानसभा क्षेत्र में अपन जितना अच्छो कर सकते पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट अपन ने बनाओ है जवेरा विधानसभा को कि हम 5 साल बाद जवेरा विधानसभा को कैसे देखो चाहते हैं, 10 साल बाद का स्थिति देखो चाहते हैं। तो पूरा विजन डॉक्यूमेंट बना के अपन काम कर रहे हैं और ऐसो काम नहीं कर रहे कि कछु भी करवा रहे हैं। कछु लोग क्या करा था कि भैया जो करवा दो हो करवा दो, जो जनता की डिमांड है, जो ज्यादा आवश्यक है, वो सारे काम अपन कर रहे हैं। अब आपने देखो ये कि सिगरामपुर में बड़ा देव को जो स्थान है वो के लाने 100 लाख रुपया की राशि अपन शिवराज जी से लेके आए थे, तो बड़ा देव को एक बड़ा स्थान विकसित हो रहा। फिर एक कलेहरा में खीर माता का है, मतलब आसपास के गांव की बड़ी श्रद्धा है, तो खीर माई को स्थान अपन विकसित कर रहे। नोहटा में नौलेश्वर महादेव है, नोहटा को भी 8 करोड़ को प्रोजेक्ट अपन ने पर्यटन विभाग द्वारा बनाओ, तो नोहटा को काम भी हो रहा है ना। अब तो खर्रा घाट धाम है, वो भी एक बड़ा स्थान है जहाँ बड़े लोगों की श्रद्धा है, वो स्थान के लाने भी रचना योजना बन गई है, वो की भी योजना आने वाली है। तो कुल मिला के चौतरफा से तरीके से
अपने अपने विधानसभा के लाना का कर सकते हैं। अब तो हम क्षेत्र की जनता से कह दी, जब हम विधायक थे क्षेत्र की जनता कहती भैया जो करवा दूं हम कहते यार भैया 2 करोड़ रुपये मिलते हैं निधि में का करवे हैं। अब जब आदमी हमसे कहते तो हम कहते बताओ का करवाने, और हम एक कह देते कि जो इच्छा करहो मन माही राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अब तुमने जे कछु के हो वो करवे हैं। आज तुमों की आशीर्वाद से भाई अब हम मंत्री बन गए, अब हम हमारे पास पावर है कि हम कहूँ से भी पैसा ला सकते हैं। तो सारी चीज़ें अपन ने प्रयास जो करूँगा कि हमारा तो उद्देश्य है कि जवेरा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में क्रमांक 1 की विधानसभा क्षेत्र बने, वो बारे में पूरी रचना करें। हम जानी कह रहे कि जल्दी बन जाए, लेकिन जो विजन हमने बनाओ है ऊपर वालों को आशीर्वाद ऐसे ही बनो रहो, हमें लगा बनो रहे, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि आवे वाले 2, 5 साल 10 साल में जवेरा विधानसभा को एक अलग स्वरूप आपको देखने मिले है। आपके बहुत विकास के तो बहुत काम आपने गिनाए और भी काम चल भी रहे, लेकिन नवाचार भी बड़े अनूठे हैं। एक आप प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कराऊ था बड़ो अनूठो, हम भी उसमें जब गए तो ये प्रकार, और आप खुद भी खेलत, तो क्रिकेट शुरू से ही शौक रहो क्रिकेट को, जो बीच में क्रिकेट को शौक तो शुरू से लगभग जो युवा है सबको रहता ही है, तो बचपन में खेलते ही रहे। क्रिकेट है, कबड्डी है ना, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है ना। तो खेलों के क्षेत्र में भी बड़ा नवाचार हो रहा, केवल क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं करवाओ, के बाद हमने कबड्डी को टूर्नामेंट भी करवाओ, उसके बाद वॉलीबॉल को भी टूर्नामेंट करवाओ। तो कुल मिला के भाई जी अपने बड़े स्टेडियम बने जा रहे हैं, सो फुटबॉल के भी मैच होने। तो कुल मिला के खेलों के क्षेत्र में भी जो प्रतिभाएं हैं वे आगे बढ़े, वो के लाने भी खेलेगा जवेरा तो आगे बढ़ेगा जवेरा, ये बारे में भी अपन चिंतन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। नवाचारों की जब बात करें और जब आपकी जिम्मेदारियों की बात करें तो पारिवारिक बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो आपके मतलब क्षेत्र में, और हमने खास तौर से आपके परिवार में देखे कि आपके 2 भैया भी बिल्कुल पूरे जोड़ी के संग है और पूरा एक बड़ा महत्वपूर्ण है, पिताजी भी लगातार आशीर्वाद स्वरूप आपके संग रहते ही है। तो पारिवारिक तौर पर कितने सहयोग अपन को जीवन में, मतलब जब राजनीति के क्षेत्र में वो भी जब पद बड़े हो जाए कि आपको 3 दिन भोपाल भी रहने या 4 दिन भोपाल भी रहने हर हफ्ता में, तो पारिवारिक सहयोग कितना महत्वपूर्ण लगा? परिवार को सहयोग तो बड़ा महत्वपूर्ण है ही। ऐसे पहले जब विधायक थे तो आदमी जन्मदिन में बुला तो चले जाते, जन्मदिन में, मरण में, शादी ब्याह में एक भी नहीं चूकते। अब का है, अब स्थिति ऐसी बनी है कि अब 2-3 दिन भोपाल में भी रहने और 1-2 दिन और दूसरी जगह कार्यक्रम आ गए तो उनमें भी जाने। तो कुल मिला के हफ्ता में 2-3 दिन ही प्रयास करते हैं, फिर भी 2-3 दिन दे पाते हैं। तो अब जितनी सक्रियता पहले थी अपन देखा था नहीं उनने कि यार मंत्री बने, लेकिन अगले चक्कर में बहुत सारे मंत्री हार जाते। तो वो कारण है कि भाई मंत्री बनने के बाद विस्तृत हो जाए क्षेत्र, जितनों आदमी को ध्यान दो चाहिए है। आजकल तो व्यवहार की राजनीति ज्यादा हो गई, उनने की भैया तुम्हारे घर आए थे का ब्याह हो तो सो आए थे, हाँ भैया आए थे तो हमें जरूर वोट देना, और नहीं तुम विकास कार्य कितना ही करवा लो, तो घरे नहीं आए तो सामने वाले निमंत्रण हो तो फिर वो नाराज कहा तो भैया हमने निमंत्रण देखे आए थे, भैया आए नहीं है। तो कुल मिला के व्यवहार की राजनीति भी बड़ी व्यवहार की राजनीति है। तो पहले जितने जा पाते अब नहीं जा पाते। तो अपन कहते ना कि भाई भुजा होता है, तो 2 भैया हैं तो भुजा के रूप में काम कर रहे हैं। हम नहीं पहुंच पाते तो घर को कोई सदस्य पहुंच जाते, पिताजी पहुंच जाते हैं, तो कहूँ ना कहूँ कनेक्टिविटी बनी रहते। और उसके साथ साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी बड़े, हम नहीं पहुंच पाते तो मंडल अध्यक्ष पहुंच जाते, भैया मंत्री आ नहीं पाए भोपाल में, उनने भेजो है। तो कुल मिला के भाजपा में परिवार ही नहीं और कार्यकर्ता भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो हमें लगा था कि परिवार की भूमिका तो बड़ी महत्वपूर्ण है ही, और वो दृष्टि से काम भी करते हैं। और जो भाई लोग हैं वे भी बड़े मतलब पढ़े लिखे भी हैं, समाज सेवी भी हैं, मतलब उनकी बड़ी अच्छी भावना है। छोटे भैया सत्यन 14 साल अमेरिका में रहे, लेकिन उतने भी वे अपने देश को नहीं भूले। उन्होंने कहा चलो वापस आए, बड़े अच्छे पद पे रहते, लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई पैसा बहुत कमा लो, अब अपन जाके भाई क्षेत्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो समाज सेवी भाव से भी सब काम कर रहे हैं।
दूसरे प्रकार के आप नेताओं देख लो तो कई प्रकार के लोग मिल जाते हैं, जब परिवार के हैं तो सकते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार को काम कर रहे हैं। तो अपने परिवार में सब वैसी स्थिति नहीं है कि भैया कोई वसूली कर रहे हो, कमाई कर रहे हो। कुल मिला के सीधे समाज सेवा को भाव है। तो हमें लगा था कि परिवार को तो बड़ा सहयोग है, बिना परिवार के सहयोग के तो राजनीति संभव ही नहीं है। और परिवार को भी सहयोग है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बड़ा सहयोग है। कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पार्टी में। तो पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने घर के सदस्य जैसे हैं। पर जब आप नेता बन जाते हो तो आपको केवल एक सीमित परिवार नहीं रहता, आपको परिवार बड़ा हो जाता। तो भारतीय जनता पार्टी को परिवार भी बड़ा है। फिर हम संघ से जुड़े रहे तो संघ परिवार भी एक बड़ा परिवार है। तो कुल मिलाकर जवाबदारियाँ जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। वो दृष्टि से अपन प्रयास तो करते हैं, कोई तो खरे उतरे और ऊपर वालों करे कि जो प्रयास सफल रहे और अपन खरे उतरत रहे और लोगों के सुख दुख में काम आता है। और एक आखिरी बस सवाल कि अब एक दमोह जिला में पिछले 5-7-10 साल में हमने देखे कि राजनीति बड़ी उठापटक की थी। ये समय बड़ी शांतिपूर्ण, बढ़िया टनाटन चल रही, बढ़िया चार ही विधायक सांसद बड़ो एकदम जो है मेल मिलाप सो चल रहा हो। जा परिस्थिति बड़ी आदर्श परिस्थिति भी लग रही है आपको? आदर्श परिस्थिति तो है ही और जा परिस्थिति रहो भी चाहिए। हाँ भाई, जब हम आपस में लड़ हैं भिड़ हैं तो फिर वो संदेश भी ठीक नहीं जाता। भाई अपन जो पद पे बैठे हैं वो सब पदें ऐसो है कि भाई अपन को सबको साथ में लेके चल लें, सबको साथ में लेके चलो। और मूल बात यह है कि दमोह में बड़े अच्छे नेता भी हैं और बड़े अच्छे से काम भी चल रहा है। वो दृष्टि से हमें लगा था कि दमोह में बड़े सब नेताओं में आपसी प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा है। वरिष्ठ नेता भी हैं, जयंत भैया हैं तो बहुत उनको अनुभव है, तो जब जाते हैं तो उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं। लखन भैया हैं तो वे बड़े भाई की तरह हैं। तो मतलब सब सुलझे हुए आदमी हैं कुल मिला के, तो अच्छा चल रहा है। हमें लगा था कि अच्छा चल रहा, कहूँ कोई प्रकार की वाइब्रेशन हमें तो समझ में नहीं। लंबे समय बाद ऐसी स्थिति देख रही दमोह में, 1-2 मंत्री है कई जिला में, सांसद और एक वर्ष विधायक, 2 मंत्री, लेकिन हमारा में कोई खटपट नहीं। हम भाई कह रहे कि लंबे समय बाद जा स्थिति देख रही दमोह में। बड़ा प्रेम है, वे भी हमसे बड़ा प्रेम रखत, हम भी उनसे बड़ा स्नेह रखत हैं। वो बड़े भाई टाइप के मान, तो कहूँ कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई बात है तो आपस में बातचीत कर ले कि भैया जो ऐसा चल रहा, सब बैठ के तय कर लेते क्या करने। तो सुमत है कुल मिला के, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति ना और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है तो तमाम प्रकार की विपत्तियां आ जाती। तो कुल मिला के सुमति चल रही है। आपके कुछ और रूप भी हैं, जैसे प्रभात फेरी आपकी कई बार जो है हम लोग के वीडियो आउट, एक कविता आपकी बड़ी जबरदस्त वायरल हुई थी। तो ये चीजें मतलब जो आरएसएस की पृष्ठभूमि है जे उतई से हैं कि बीच में और मतलब जब अपन राजनीति में तब जे विकसित हुई? नहीं, वो तो देखो संघ की शाखा में अपन पहले भी जात रहे। ये जब आप प्रभात फेरी है तो बस जैसे अपन संचलन का हाथ है वो संघ की भाषा में, तो संचलन कब अपन चले जाते हैं। अब तो चूंकि इतने रह नहीं पाए रेगुलर, तो बहुत थोड़ी कंटिन्यूटी खत्म हो गई ना। जब हम विधायक थे तो जब मान के चलो कि भाई चूंकि रहता ही थे क्षेत्र में, रोज सवेरे शाखा भी लगाने और पथ संचलन भी करने। तो कुल मिला के देश संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। देशभक्ति के गीत गात भाई ने कर गए, तो मतलब एक पुराने अनुभव तो है ही। मतलब एक अच्छो और युवाओं को भी बड़ा मोटिवेशन मिला था देश समाज और राष्ट्र के, जब अपन गीत गाते हैं। और संघ की शाखा में तो चूंकि शुरू से अपन जुड़े रहे और पदाधिकारी भी रहे, तो बात अपनी आदत में है। तो वो दृष्टि से हमें लगा था कि ये संस्कार तो है ही, संघ के संस्कार हैं, सारी बात है। तो अच्छा चल रहा है कुल मिलाकर। तो अब एक बार फिर से अपना बुंदेली समागम भोपाल में है 6, 7, 8 अक्टूबर। पिछली बार आपको आनंद आओ तो अभी बार का उम्मीदें अपन करें? बहुत अच्छा, पिछली बार हम आए थे तो वास्तव में बहुत अच्छा काम आपने करूँगा। बुंदेली भाषा को बढ़ावे के लाने न पहले हमें ध्यान है कि कोई बुंदेलखंडी में बात करत तो आदमी कहते यार कि यार जो आदमी तो कहाँ देहाती आदमी आ गए जो और वो पता नहीं कई बार। अब मतलब एक बुंदेलखंडी बोले से
एक सम्मान को भाव जागृत होते हैं। नहीं यार, बुंदेलखंडी में बात करें, आज आप देख लो कितने कलाकार फेसबुक पे देख लो बुंदेलखंडी में, मतलब अपनी भाषा पे गौरव पैदा तो भाव है। और हमें भी जब हम अपने क्षेत्र में भाषण देते हैं तो हमारे भाषण बुंदेलखंडी में रहते हैं। और कहा भाई अपने क्षेत्र में अपनी भाषा में बोलो भाई। जब जैसे भाई अपने ते आए तो एक अलग विषय है कि भाई वो अपन अपने भाषा, जैसे अब बुंदेली बौछार में इंटरव्यू चल रहा तो अपन ठेठ बुंदेलखंडी में दे रहे, मतलब घर घाई बात हो रही। तो बुंदेली बौछार में जो आपको योगदान है बुंदेलखंडी को बढ़ावे के लाने, सचिन भैया हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज बुंदेली गौरव अगर बढ़ो है तो उनमें बड़ो आपको योगदान है। और अपनी भाषा पे आदमी को गर्व भी हो चाहिए और अपनी भाषा में बात भी करो चाहिए आदमी को, और वो में हिचकिचावे की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपको पिछली बार भाव, ये बार तो हमें लगा तो और अच्छा हुई है। ये रविंद्र भवन में हो रहा 6, 7, 8 सितंबर को। सो बस आपको भी आऊँ ना और आपके जरिए पूरी संस्कृति को। बिल्कुल बिल्कुल हम आए भी, और हमें लगा पिछली बार की अपेक्षा और, क्योंकि आप बड़े स्थान पर कर रहे तो और भव्य होने हैं। आप क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवा तो मतलब आपकी बहुमुखी प्रतिभा देख में मिला थे। मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है, हमें लगा था आपका जो चिंतन है, क्रिएटिविटी है, वो बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी है। और हम तो हमेशा आपसे प्रभावित रहे हैं, ईमानदारी बताए। तो ऐसे ही कुल मिला के हमें लगा था आपके बुंदेली बौछार के जो कार्यक्रम हैं बड़े अच्छे कार्यक्रम हैं। और जो प्रकार से उनमें कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिला थे, और जो उन प्रकार से कलाकार हाईलाइट होते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कलाकारों को आजकल मंच नहीं मिला। अपन ने भी संस्कृति विभाग में प्रयास करो है। अब आप देखा तो यो कि पहले संस्कृति विभाग में कार्यक्रम होते बड़े बड़े कलाकार आते हैं। अब अपन ने प्रयास जो करो कि अपन स्थानीय कलाकारों को भाई मंच दो आप, तब तो भाई वो चीज़ बढ़ पा है। नहीं आप स्थानीय कलाकारों को मंच न दे हो तो कलाकार आगे नहीं बढ़ पा है। तो हमें लगा था आपको भी प्रयास है और हमारा भी प्रयास जो रहे थे कि चूँकि अब बुंदेलखंड में कोई कार्यक्रम हो तो बुंदेलखंडी कलाकार ही आए और स्थानीय लोगों को अवसर मिले। तो जो प्रयास चल रहा हो तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि वो कार्यक्रम को सफल बनाए में जितना भी आप सब सहयोग करें। हम तो जो ये कछु के हैं जिसमें सहयोग करें, आप और भी जितना बने सो सहयोग करो। ऐसे सचिन भैया के काम बड़े अच्छे हैं और बुंदेलखंड और बुंदेली को आगे ले जावे के लाने सचिन भैया को बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। यही वजह से जब बुंदेली बौछार को नव म्यूजिक स्टूडियो जी के लाने, बुंदेली लोक संगीत को आगे बढ़ावे के लाने जो बुंदेली बौछार को शुरू हो, तो हमने सोची कि मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री को काहे ना बुलाया जाए। काहे कि उनको काम सरकारी स्तर पे है, हमारा काम निजी स्तर पे है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि अपनी बुंदेली संस्कृति को और भी तमाम जो प्रदेश की संस्कृतियां हैं उनको आगे बढ़ावे को। तो आज हमारे खास मेहमान थे, मेहमान खाट में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन भैया, आपने बुलाया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।